दल स्वराज आंदोलन का एक जन्म होता है भारत में। देखिए, दिसंबर का महीना था, वर्ष था 1922। दिसंबर 1922 में बिहार का एक क्षेत्र है जिसका नाम है गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो है वे कर रहे थे देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध चित्तरंजन दास। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी जो अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास जो है इनकी क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री का है ये। तो ये चित्तरंजन दास जब इनकी अध्यक्षता जब कर रहे थे तो उस समय में उससे पहले 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। क्यों समाप्त हुआ? 5 फरवरी को चौरा चौरी की घटना के कारण उसमें क्या आ गया? हिंसात्मक तत्व आ गया। हिंसात्मक तत्व होने की वजह से महात्मा गांधी ने वापस ले लिया क्या? असहयोग आंदोलन को। देखो, गुजरात में जब अहमदाबाद में जब वहाँ बैठे थे, हाँ बारडोली में जब वहाँ बैठे थे, सब मीटिंग था कांग्रेस का, जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय में महात्मा गांधी ने डिसीजन ले लिया 5 फरवरी के बाद 6-7 फरवरी को कि नहीं, अब मैं जो है असहयोग आंदोलन को क्या करूँगा? मैं वापस लूँगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाते हैं कि देखिए, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा देश, और इस देश में कुछ न कुछ हिंसात्मक तत्व तो आएगा ही आएगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर हमको क्या है? आज़ादी तो फिर मिल नहीं पाएगी। सीधी सी बात है। ये प्रश्न जो है कौन कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे कि गांधी जी इतना तो होता ही चलते रहता है, ये बोला। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, मुझे कहीं पर भी हिंसा नहीं चाहिए। अब इसी बीच में कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता जो थे, यहाँ पर मतभेद शुरू हो गया। हमको अच्छा खासा आज़ादी मिल रहा था, हम आज़ादी के करीब थे, अंग्रेजों को, ब्रिटिश शासन को परेशान कर चुके थे, और महात्मा गांधी ने एंड टाइम में क्या ले लिया? वापसी कर लिया। और इससे खास करके 2 लोग नाराज थे, एक तो चित्तरंजन दास और दूसरा है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ये खास करके जो है नाराज थे। अब चित्तरंजन, जो बिहार गया अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में वैचारिक मतभेद हुए कांग्रेस पार्टी में कि अच्छा खासा असहयोग आंदोलन चल रहा था, तुम लोग पूरा खराब कर दिए, बिगाड़ दिए। ठीक है, गांधी जी के ऊपर भी आरोप लगाया गया। एक चीज़ ये, काउंसिल परिषद पर कांग्रेस सरकार ने बोला कि हम काउंसिल परिषद में हम जो है प्रवेश नहीं करेंगे। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी का कहना है कि बिना काउंसिल परिषद में प्रवेश करे बिना हमको आज़ादी कैसे मिलेगा? मतलब हमारा कांग्रेस पार्टी का ही प्रतिनिधि जो है उस विधान परिषद में ही नहीं रहेगा तो कैसे आज़ादी मिलेगा? समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं? बीजेपी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी अगर विधानसभा में ही नहीं रहेगी तो वो अपना प्रतिनिधित्व कैसा होगा? आज़ादी मिलेगा उसको? तो ये किसका मानना है? ये चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू का मानना है। वहीं से वैचारिक मतभेद हुए और यहाँ से विभाजन हुआ। प्रांतीय नेता जो थे राज्य में, उस समय प्रांतीय नेता थे, 11 प्रांतीय समय में, वो भी सब गांधी जी से बहुत खास नाराज थे कि महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना ही नहीं चाहिए था, जबकि उस समय वास्तविक तौर पर ब्रिटिश सरकार परेशान हो चुकी थी। आज़ादी हमको मिलना था। तो महात्मा गांधी जी कुछ निर्णय, डिसीजन की वजह से आज भी उसका प्रभाव है कि लोग पसंद नहीं करते उनको। ठीक है, तो यहाँ से अध्यक्षता में वैचारिक मतभेद हुए, यहाँ से शुरू हो गया मतभेद। ये तो इंडियन हिस्ट्री का मामला है। फिर उसके बाद सितंबर 1923 को जो है एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था स्वराज दल। क्या नाम था? स्वराज दल या स्वराज पार्टी का नाम से ये गठन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन बना? चित्तरंजन दास, और इसके महामंत्री बने मोतीलाल नेहरू। ठीक, केलकर भी थे। खैर वो इंडियन हिस्ट्री में ये 2 लोग का हमेशा याद रखना। एक आपका कौन है अध्यक्ष, किसको बनाया गया प्रमुख? चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू क्या बन गए? यहाँ के महामंत्री बन गए। तो सोचो, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल में, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका पुत्र कांग्रेस में। देख रहे हो? तो यहाँ पर नया पार्टी का गठन हो गया स्वराज दल का,
और स्वराज दल का क्या उद्देश्य था कि काउंसिल परिषद में प्रवेश। सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या है कि जो है काउंसिल परिषद में क्या करना है, प्रवेश पाना, ये हो गया। और दूसरा वही जो सबका रहता है, आज़ादी, कि हम अपने तरीके से क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और आज़ादी प्राप्त करेंगे। कहीं हिंसात्मक आ गया तो उसमें क्या करेंगे भाई, आने दो। हाँ अब हाँ वो लाहौर अधिवेशन में जो होगा जैसे भी है, ये आपका, ये तो इंडियन हिस्ट्री का मामला है। अब छत्तीसगढ़ की भी बहुत सारे नेता नाराज थे महात्मा गांधी से, तो वो भी क्या हुए, स्वराज दल में शामिल हुए। हाँ ये पार्टी होना चाहिए भाई। भाई कौन सा आंदोलन में हिंसा नहीं आएगा भाई, होगा ही, इतना बड़ा देश है, हिंसा तो आना ही आना है। ठीक है, क्या बोले। अब यहाँ से कौन कौन नेता शामिल हुए, जैसे कि रायपुर, तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया, शिवदास डागा हो गया, ये हो गया। बिलासपुर से इंजीनियर राघेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। हाँ बड़े बड़े नेता आ गए, क्योंकि अब महात्मा गांधी चुपचाप हो गए ना, शांत हो गए। इंजीनियर राघेंद्र राव हो गया, बैरिस्टर जो है छेदीलाल, ये हो गया आपका। दुर्ग से तो घनश्याम सिंह गुप्त हो गया, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त हो गया। और आपका क्या बोलते हैं वो, राजनांदगांव से एक ही नाम आपका आ जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ये सभी नेता जो है इस पार्टी में क्या हो गए, शामिल हो गए। अब बात क्या बोला, काउंसिल पर प्रवेश करना है हमको, चुनाव होगा। चुनाव के तहत यहाँ तक समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि अब यही नेता मध्य प्रांत में उस समय में चुनाव हुआ। उस समय में टोटल जो है 70 सीट के लिए क्या किया गया था, चुनाव लड़ा गया था। उसमें 70 सीट में सोचो इनको कितना मिला मालूम है, 42 सीट इनको मिला। और कौन कौन नेता चुने गए, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, बिलासपुर से इंजीनियर राघवराव, बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में क्या किए, निर्वाचित हुए। अब 70 में 42 सीट जीतना बहुत बड़ी बात होता है भाई मध्य प्रांत में उस समय में। मतलब ये पार्टी का वर्चस्व देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है आपका ना, सब तरीके से लड़ने के लिए। हाँ ये सभी प्रकार का पूरा वो योजना बना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ष आया 1925। वर्ष 1925 में क्या हो गया कि चित्तरंजन दास, जो देश बंधु चित्तरंजन दास जो है उनका हो गया निधन, आकस्मिक उनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया। फिर यहीं से क्या हुआ, ये पार्टी टूटने लग गई, स्वराज दल टूटने लग गई। और टूटने के बाद 1926 में होते होते ये क्या हो गया, पूरा पार्टी जो है समाप्त हो गया, ये दल ही समाप्त हो गया। झंडा सत्याग्रह 1923। ठीक है, देखिए भाई पूरा मैपिंग से समझते हैं इसके बारे में, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपका हो गया महाराष्ट्र और ये आपका हो गया एमपी। देखिए भाई ये आपका जबलपुर एमपी में आता है, सबको पता ही होगा। ये आपका नागपुर और ये हो गया आपका बिलासपुर। देखिए हाँ जबलपुर, बिलासपुर, नागपुर। ठीक है ना, पुर का मतलब समझते ना भाई, पुर का मतलब जहाँ पर पुराना प्राचीन नगर रहा होगा या प्राचीन किला, तो वहाँ पर पुर हो जाता है। ठीक है ना, कहीं पर देखना बाद लिखा रहता है, अहमदाबाद, ठीक है ना, मुरादाबाद। बात तो मतलब समझते हो, बात का मतलब होता है जहाँ पर पानी वाला क्षेत्र, बात का मतलब होता ही पानी। तो जो क्षेत्र पानी जिस क्षेत्र में बसा उसको बात कहा जाता है। अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, सब पानी वाला क्षेत्र में बसा हुआ। खैर टॉपिक में आते हैं। झंडा सत्याग्रह आपका क्या था, इस झंडा सत्याग्रह में देखो
झंडा सत्याग्रह में जैसे ये हमारा तिरंगा झंडा है हमारा, बीच में क्या रहता है, यहाँ पर ऐसा चक्र बना रहता है, 24 उसका वो रहता है किल। यहाँ पर पहले के जो झंडा जो था उसमें चरखा था, उसमें क्या होता था, इसमें गांधी जी के द्वारा जो है यहाँ पर बीच में चरखा बना रहता था, और बाकी इसमें क्या रहता था, तिरंगा रहता था। तो कि हम क्या बोलेंगे, चरखा युक्त तिरंगा झंडा जो है उस समय में प्रतीक के तौर पर भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किया गया। अब क्रांतिकारी आंदोलनकारी क्या करते थे, वे क्या करते थे, ये चरखा युक्त तिरंगा झंडा को लेकर चलते थे राष्ट्रीय प्रतीक को मानते हुए उस समय में। अब ब्रिटिश सरकार इसको अपना अपमान समझती थी। ब्रिटिश सरकार का झंडा क्या होता था, यूनियन जैक। यूनियन जैक मतलब कि स्टार वाला जी, ऐसा रहता है, ऐसा क्रॉस वाला रहता है और स्टार स्टार बना रहता है, यूनियन जैक। अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये तो यार हमारा अपमान है, हमारी झंडा का अपमान है। अब ये झंडा की शुरुआत कैसा हुआ, देखिए समझते हैं। जबलपुर का टाउन हॉल था 18 मार्च 1923। 18 टाउन हॉल मतलब कि बहुत बड़ा हॉल होता है, रायपुर में है ना भाई टाउन हॉल जी। किसी केबीसी हो गया, जैसे बहुत बड़े बड़े शो होता है ना, वो हॉल में ही होता है आपका, ठीक है, बस चारों तरफ से बंद रहता है आपका, वो टाउन हॉल बोलते हैं उसको। तो 18 मार्च 1923 को जबलपुर के नागरिकों के द्वारा टाउन हॉल में चरखा युक्त क्या किया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया, चरखा युक्त तिरंगा झंडा फहराया गया। अब ये झंडा जब फहराया गया तब उस समय में ब्रिटिश का जो झंडा है, यूनियन जैक है, उसको निकाला गया तो ठीक है वहाँ तक, बट उसको क्या गया, कुचला गया भाई, उसको कुचला गया, उसको पैर से कुचल दिया गया। अब उसी वजह से फिर ब्रिटिश अधिकारी और जो ब्रिटिश पुलिस वो सब जानकारी दिया कि है हमारे झंडा का क्या करते हैं, अपमान करते हैं। फिर वहीं से फिर शुरू होता है क्या, झंडा सत्याग्रह, वहीं से शुरुआत होता है। 18 मार्च 1923 में टाउन हॉल में जबलपुर में झंडा फहराया गया। फिर इसी के नाम से फिर भड़के ब्रिटिश शासन उस समय में। अब ये सब पता चला बड़े बड़े नेताओं को, तो उन्होंने क्या बोला कि अब हम क्या एक आंदोलन करेंगे, झंडा सत्याग्रह करेंगे। उस समय में जमुना लाल बजाज, देखो 18 मार्च 1923 में यहाँ हुआ, 31 मार्च 1923 को कहाँ झंडा फहराया गया, बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। अब ऐसे ऐसे करते लोकप्रिय होता चला गया झंडा। फिर उसके बाद नागपुर आ गया। नागपुर की यदि अगर हम बात करें तो नागपुर में आपका 13 अप्रैल 1923 अब बहुत बड़े उद्योगपति जमुना लाल बजाज कंपनी के समूह आज वर्तमान में जमुना लाल बजाज, देखिए भाई जमुना लाल बजाज ने बोला कि अब जो है, क्योंकि पैसे वाले व्यक्ति उद्योगपति है, इसने बोला कि जितना झंडा बनाओ इतना झंडा बनाओ और हर एक व्यक्ति को क्या करना है, झंडा देना है। अब यहाँ से धमतरी से लगभग 100 व्यक्ति, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा भी थे इसमें, 100 व्यक्ति, श्यामलाल सौर, बहुत सारे, विशंबर पटेल, पंचम सिंह, 100 व्यक्ति जो है इस अधिवेशन में क्या हुए, इस नागपुर के झंडा में सत्याग्रह में भाग लेने के, मतलब यहाँ से निकले और तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते कहाँ पहुँचे, यहाँ पर, और लोगों को क्या बांटते गए, झंडा बांटते गए और यहाँ तक आए। और 13 अप्रैल 1923 को क्या किया, जमुना लाल बजाज ने नागपुर के टाउन हॉल में क्या फहराया, झंडा फहराया। मतलब इस प्रकार से प्रचार प्रसार पूरा हो गया और यही चरखा एक तिरंगा क्या बन गया, उस समय में राष्ट्रीय झंडा बन गया, जिसमें चरखा को बाद में हटा के क्या कर दिया गया, अशोक चक्र का जो 24 तिल है, जिसका बहुत सारा मतलब होता है, उसको डाल दिया गया। यहीं से लोकप्रिय हुआ था झंडा। अधिवेशन 1923 क्या था, ये आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है कौन है, आपका आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में ये आपका आ गया काकीनाडा।
और ये आपका हो गया बस्तर। ठीक है, देखिए रायपुर और आपका धमतरी। काकीनाडा अधिवेशन, देखो कांग्रेस का ये नियमित अधिवेशन था वर्ष 1923 में। इस अधिवेशन में धमतरी और रायपुर के नेताओं ने, खास करके धमतरी के नेताओं ने, जिसका नाम था नारायण राव मेघावाल। नारायण राव मेघावाल, देखिए नारायण राव मेघावाल ने निर्णय लिया कि, और उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी भी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, काकीनाडा अधिवेशन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेंगे। कैसे भाग लेंगे, हम क्या करेंगे, बस्तर से होते हुए जाएंगे, क्योंकि ये हमको क्या पड़ेगा, शॉर्टकट पड़ेगा। पूरा जंगली क्षेत्र से हमको, हम यहाँ से जाएंगे धमतरी से होते हुए, कहाँ जाएंगे, काकीनाडा हम जाएंगे। अरे बात मत करो ना यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, रायपुर धमतरी के नेता ने क्या निर्णय लिया कि हम जाएंगे काकीनाडा अधिवेशन में, लेकिन हम क्या करेंगे, हम झंडा लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, जो हमारा जो तिरंगा झंडा है चरखा, उसको लेके जाएंगे, नारा देंगे और पैदल यात्रा करेंगे। क्या करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। तो रायपुर धमतरी से ये सब किसने किया, नारायण राव मेघावाल ने। तो वो बोला कि हम भैया बस्तर के लोगों को भी क्या करेंगे, प्रेरित करते करते हम जाएंगे इस अधिवेशन में भाग लेंगे। इसमें से टोटल जो है 25 धमतरी से सदस्य क्या थे, इसमें सबसे सदस्य किसमें शामिल हुए थे, धमतरी से, फिर बाकी रायपुर से, मेन प्रमुख 25। और यही इसको क्या बोलते हैं, काकीनाडा अधिवेशन।